Very very good morning to all my dear friends। हमारी आज की वीडियो का पर्पज क्या है? पिछले 1 वीक से मार्केट में बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रही हैं कि 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, क्या 12th के मार्क्स को वेटेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब बच्चों के सेमेस्टर 2 की भी पेपर चलने हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। हमें काफ़ी लोगों ने बोला सर क्या न्यूज़ है, यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन देगी, अगर हमें बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा। तो हमने सोचा आज आप लोगों के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं आई मस्ट शेयर विद यू। सबसे पहले हम जाएंगे पॉइंट नंबर 1 पे, व्हाट इज द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एडमिशन। आज की डेट में हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? देयर इज ओनली 1 क्राइटेरिया कि अगर आपके 12th में अच्छे नंबर आएंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। 12th के मार्क्स के बेस पे हमारा एडमिशन होता है, लेकिन इस बारी यूजीसी ने कुछ नॉर्म्स को चेंज कर दिया और उन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको काफ़ी नामों से पुकारा जा रहा है, कुछ लोग इसको CU सेट कह रहे हैं, कुछ लोग CUET कह रहे हैं, कुछ लोग इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कह रहे हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। बट यूजीसी ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, और वो कब इंट्रोड्यूस किया है? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। उन्होंने ये कहा था कि हम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे किया जाए? तो पहले ये था जितने हमारे 12th में मार्क्स आते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रिवेलिंग सिस्टम क्या है? जितने हमारे 12th में मार्क्स आएंगे उसके बेस पे हमारी रैंकिंग होगी, उसके बेस पे हमारे को कॉलेज अलॉट होगा, जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज तक का प्रिवेलिंग सिस्टम था। लेकिन नाउ ऑनवर्ड बोला तो हमारा जो सेशन है 2022-23, जो बच्चे अब 12th का 2nd सेमेस्टर का पेपर देंगे, जब उनके एडमिशन का नंबर आएगा तो यूजीसी ने कहा था जो यूनिवर्सिटी जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगी वो हमारे को इन्फॉर्म करेंगी। आप देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लेटर है 20 दिसंबर 2021 का, और उन्होंने ये कहा है कि हम लोग अब आगे जो भी एडमिशन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब ये टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, ये टेस्ट कब होगा, उसके लिए मैं आपको यूजीसी की वेबसाइट पे ले चल रहा हूं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे इंडिया का जितना भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 21 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हमारे को पार्टिसिपेट करेंगी, सबका जो अंडर ग्रेजुएशन में, बीकॉम में, बीए में, ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगा। और साथ के साथ ये भी उन्होंने बोला 21 मार्च को, देयर विल बी नो वेटेज ऑफ क्लास 12th बोर्ड मार्क्स इन एडमिशन। 12th के मार्क्स की कोई भी वेटेज नहीं होगी, केवल एंड केवल जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके बेस पे एडमिशन होगा। जैसे ये सर्कुलर आया, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में, पॉलिटिकल पार्टीज को हर स्टेट में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी। अगर 12th की वेटेज को खत्म कर दिया जाएगा तो बच्चों का इंटरेस्ट स्कूल से खत्म हो जाएगा, वो 10th के बाद सीधा केवल कंपटीशन की तैयारी करेंगे और स्कूल में वो लोग आना बंद कर देंगे,
स्कूल में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट की और उनको ये बोला, सर अगर हम 12th की वेटेज को ख़त्म करते हैं तो स्कूल में बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बच्चे स्कूल में जाना बंद कर देंगे और जो हम सीबीएसई के लिए इतनी प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों के लिए वो टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रहेगी। तो अभी 2 दिन पहले हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रोफेसर एम.जे. कुमार, उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की। अब वो क्या क्या क्लियर किया, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है। अब हमारा एडमिशन कैसे होगा। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कहा जी एंट्रेंस टेस्ट तो होगा और सबका एंट्रेंस टेस्ट होगा। डिपेंड ये करता है जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ऑप्शन है, वो चाहें तो 12th के मार्क्स को वेटेज दे सकते हैं और वो चाहें तो एक्सक्लूसिवली एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे एडमिशन कर सकते हैं। तो उन्होंने अभी सबको ये बोला है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। अगर कोई यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि हम तो 12th के नंबर को भी वेटेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो। लेकिन CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबॉडी। अब कितनी वेटेज होगी, क्या होगी, उसके लिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अब जो हमारा टेस्ट होगा, आप मान लीजिए इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी, चाहे आपने बीकॉम में एडमिशन लेना है, चाहे आपने बीए में लेना है, चाहे आपने बीबीए में लेना है, चाहे आपने बीटेक में लेना है, कहीं पे भी अंडर ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई भी एडमिशन लेना है तो CUET इज मस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी। अब ये पेपर क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस क्या हैं, प्लीज हैव पेशेंस, गिव मी टाइम, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब इस टेस्ट के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है, देयर विल बी ए ऑनलाइन टेस्ट बेस्ड ऑन MCQ। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे आपका टेस्ट होगा, लेकिन OMR सीट पे नहीं होगा। जैसे बच्चे OMR सीट पे यूज करते हैं वो नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। आपको जो भी ऑप्शन लिखनी है कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन होगा, तो देयर विल बी ए ऑनलाइन टेस्ट बेस्ड ऑन MCQ। अब सर पेपर कौन सा होगा, उन्होंने कहा जी हमारे 3 पेपर होंगे, 3 एग्जाम होंगे। पार्ट ए, जैसे आप 12th में करते थे, एक लैंग्वेज कंपलसरी है, आप चाहो इंग्लिश ले लो, आप चाहो हिंदी ले लो, टोटल 13 लैंग्वेजेज उन्होंने बोली हैं, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो भी आप ऑप्ट करोगे उसका टेस्ट होगा। नंबर 2, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। व्हाट डज इट मीन? डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए अकाउंट्स का पेपर होगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो मैंने बता दिया। MCQ होगा और ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्या लेवल होगा इसका, तो UGC ने ये बोला जो आपका 12th का लेवल है, कोशिश यही रहेगी कि 12th लेवल तक का ही हो, बट होगा MCQ बेस्ड, बड़े अच्छे लेवल का पेपर होगा। तो वन मस्ट प्रिपेयर वेरी वेरी सीरियसली। पार्ट C, दिस इज कंपल्सरली मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट के हो, चाहे आप साइंस के हो, ये हमारा पार्ट C कॉमन फॉर ऑल। इसमें क्या क्या पेपर होगा, पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज का, दूसरा पेपर होगा करंट अफेयर का, तीसरा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स, फोर्थ हमारा होगा जी लॉजिकल रीजनिंग का, और फिफ्थ हमारा होगा एनालिटिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का अलग है पार्ट, एनालिटिकल रीजनिंग का अलग है। ये मिला के टोटल पेपर होगा हमारा 3.5 घंटे का, और 3.5 घंटे के पेपर में आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो उस पर डिपेंड करेगा
आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे क्रिश्चियंस का कोटा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारा SGTB कॉलेज है, वहाँ पे हमारे सिख कम्युनिटी का कोटा होता है। क्या ये कोटा सिस्टम रहेगा? तो उन्होंने बोला, जो हमारे UGC के चेयरमैन है, यस कोटा सिस्टम रहेगा, लेकिन केवल एंड केवल उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने CUET का पेपर क्लियर किया होगा। तो हर बच्चे के लिए CUET का पेपर पास करना कंपलसरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये आ रहा है कि जून महीने में ये डिसाइड करेंगे, जून महीने जो हमारा जून महीना आएगा, जून महीने में ये डिसाइड करेंगे हमारा एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो जो हमारा एडमिशन का क्राइटेरिया होगा दो तरह का हो सकता है। इस बात को सब बहुत अच्छी तरह से देख लो। देयर आर टू ऑप्शंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है कि 100% एंट्रेंस बेस पे होगा, 100% मार्क्स एंट्रेंस के माने जाएंगे आपको एडमिशन देने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी डिसाइड कर सकती है कि 50% 12th के मार्क जोड़े जाएंगे प्लस 50% एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, जैसा कि हमारा DU JET के पेपर में पिछले कई सालों से चल रहा है। जिन बच्चों ने BMS में जाना होता है, DU JET का पेपर क्लियर करना है, उनको क्लियर कट मालूम है 50% मार्क्स लगेंगे हमारे CBSE के और 50% मार्क्स लगेंगे हमारे एंट्रेंस टेस्ट के। तो इस पैटर्न पे भी हमारा एडमिशन हो सकता है। अब कौन सा पैटर्न दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी, उसके लिए कोई क्लियर कट गाइडलाइंस अभी आई नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में काफ़ी सारी गाइडलाइंस आएंगी, UGC की भी गाइडलाइंस आएंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी गाइडलाइंस आएंगी। तो हम आपको डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। और इसके बाद है, जो भी बच्चे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे MKG CA एजुकेशन हम लोग अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे को फ़ोन कर सकते हैं, इंक्वायरी के फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। बैचेज कब स्टार्ट होंगे, क्या शेड्यूलिंग रहेगी, हम आपको डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। और जो भी गाइडलाइंस आती हैं हम अपडेट आपको करते रहेंगे। मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप अपना 12th का पेपर बहुत सीरियसली दो, बिना सोचे हुए कि इसकी वेटेज होगी कि नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है 50% मार्क्स 12th के जोड़े जाए और 50% मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट के जोड़े जाए। इसलिए 12th का पेपर बहुत सीरियसली पास करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गुड करियर।